हरियाणा से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें एक बार फिर बेखौफ अपराधियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ देखने को मिली है। हुआ यूं कि करनाल पुलिस और असंध की सीआईए टीम एक पुराने केस के सिलसिले में पानीपत जिले के काबड़ी इलाके में पहुंची थी, जहां हथियारों से लैस दो अपराधियों ने जांच करने पहुंची टीम पर ही अचानक हमला बोल दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच अपराधियों ने असंध के हेड कांस्टेबल ऋषि को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी घायल की स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश की और उसी दौरान जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिसे तुरंत पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा मौके से गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और अब पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज काबड़ी गांव है पानीपत जिले में, वहाँ एक पुलिस मुलाजिम है मिस्टर ऋषिपाल, उसके गोली मारकर उसी की गाड़ी छीनकर बदमाश भाग गए थे। जो कंट्रोल रूम द्वारा भी टिप प्रसारित की गई, हमें सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसा है, तो इसका सूचना प्राप्त हुई करनाल की तरफ आई, जो हम इसी सिलसिले में नहर की पटड़ी, क्योंकि करनाल से असंध से करनाल आने का वही रास्ता बनता था रोड से, तो वहाँ थे। तो हम गश्त करते हुए जा रहे थे, मेरे साथ यही टीम भी थी। जैसे हमने वो अंडर ब्रिज क्रॉस करके उसे थोड़ी देर दूर आगे गए, एक हमें काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी दिखी रोड पे, एक युवा लड़का नीचे। जैसे ही नीचे उतर उसकी तरफ बढ़े, वो गाड़ी वाला पुलिस को देखकर भाग गया। जो युवा था उसने हम पर सीधा फायर कर दिया। जो सीआईए टीम ने कवरिंग देते हुए मुझे बचाते हुए उस पर फायर कर दिया, उसके घुटने में गोली लगी। तो आपकी गाड़ी को भी निशाना बनाया? हाँ, गाड़ी पर उन्होंने फायर था हमारे पर कराया था, वो तो गाड़ी में गोली लग गई है। कितने मुलाजिम थे आपकी गाड़ी में? हम 3 आदमी थे गाड़ी में। तो बाल बच्चे किसी का भी गोली लग सकती थी। 315 की गोली थी, जिसका लग जाती उसका काम पक्का था। और गोली बदमाश को भी लगी है? हाँ, गोली जो सीआईए टीम ने हमें बचाने के प्रयास में क्रॉस फायर करी, जो उसके घुटने में गोली लगी है। तो क्या नाम है जो अरेस्ट मतलब पकड़ा है? उसका नाम सावन है, उसके बाप का नाम कुलदीप है, गाँव लाट सोनीपत, जिला सोनीपत का रहने वाला। और फरार है उसका नाम सुरेश है। और ये बमरेडी से? हाँ, बमरेडी, जो पहले सरपंच के किसी पे गोली चलाई थी, उसी सिलसिले में इनकी तलाश थी। तो उससे पूछताछ होके पकड़ा जाएगा बाकी? हाँ, आरोपियों को पकड़ा जाएगा जी, सबको। बरामद क्या क्या हुआ है इनके पास? जो आरोपी हमने गिरफ्तार पकड़ा है, जिसने हम पर गोली चलाई थी, उसे एक तो जो उसने फायर कर दिया वो खाली खोड़ा, 3 जिंदा उसकी दैनी जेब से बरामद हुए। और कोई कट्टा भी? हाँ, कट्टा को जिसे गोली चली वो कट्टा तो बरामद हो गया। हाँ। वहाँ पर वो अपनी बाइक छोड़ के फरार हुए हैं? वहाँ गाँव काबड़ी गाँव में बाइक छोड़ दी और गाड़ी छीन, लेकिन वहाँ गोली मारकर गाड़ी ले आए। ऋषि जी की हालत कैसी है? अब ठीक स्टेबल बता रहे, छाती में लगी है गोली, भगवान उसकी बचा के रखे, हमारी ये दुआ उसको। बता दें कि यह घटना बमरेडी गांव में हुई फायरिंग से जुड़ी है, जिसमें महिला सरपंच सविता के ससुर महेंद्र पर हमला हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस फायरिंग में शामिल 2 मुख्य आरोपी काबड़ी के पास देखे गए हैं, जिसके बाद हेड कांस्टेबल अपनी टीम के साथ स्कॉर्पियो लेकर मौके पर पहुंचे और बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने कांस्टेबल पर फायर कर दिया और उसकी गाड़ी छीनकर फरार हो गए। इसके बाद हेड कांस्टेबल की सूचना पर आसपास के जिलों की पुलिस की टीमें अलर्ट हो गई और करनाल सिविल लाइन थाना एसएचओ और सीआईए असंध की टीम पश्चिमी यमुना नहर बाईपास पर बदमाशों का पीछा करने पहुंची, जहां पुलिस टीम को नहर के पास बदमाशों द्वारा छीनी गई स्कॉर्पियो दिखाई दी, जिसमें एक बदमाश गाड़ी में और दूसरा बाहर खड़ा था। तभी पुलिस को देखते ही एक बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बच गए। बमरेडी का मामला है, उसमें सुरेश और सावन ये 2 आरोपी फरार चल रहे थे और इनके पीछे हमारी सीआईए असंध की टीम लगी हुई थी, जो पानीपत में हमारे मुलाजिम पर इसने फायर कर दिया। गोली लग गई उसके मुलाजिम का, हेड कांस्टेबल ऋषि, उसको गोली लग गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पानीपत। और फिर ये वहाँ से मोटरसाइकिल पे थे, ये मोटरसाइकिल तो गिरा दी इन्होंने और गाड़ी स्कॉर्पियो छीन के उसकी और भाग गए। स्कॉर्पियो छीन ली थी सर? हाँ, स्कॉर्पियो छीन ली और 2 बदमाश थे? 2 थे ये। और करनाल की तरफ आ गए? वो आया आसंद होते हुए इधर जाम्बा जुम्बा, फिर वीटी चलती रही, पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी हुई, घूमते रहे, देखते रहे, फिर पता लगा भाई ये यहाँ रहे हैं। फिर इन्होंने एसएचओ सिविल लाइन ने घेर लिया इनको, एसएचओ सिविल लाइन पर इन्होंने फायर कर दिया। फायर करके फिर एक तो गाड़ी लेके भाग गया, एक बंदा यहाँ मिल गया। फिर पीछे से हमारी टीम आ गई थी, फिर
तो अब जवाबी कार्रवाई कर दी फिर। किसी यहाँ तो नहीं किसी मुलाजिम को लगी सर चोट? ना बच गए। गाड़ी में कौन थे? SHO थे? SHO साहब थे, SHO सिविल वो लाइन। सुरक्षित है? सुरक्षित। और बदमाश को लगी है गोली? बदमाश को कहाँ पर लगी सर? वो पैर में गोली पैर में लगी। लगी है। और दूसरा फरार हो गया? दूसरा फरार हो कौन सी गया गाड़ी गाड़ी लेके। स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्लैक कलर की है? ब्लैक कलर की है। वो भी मुलाजिम टेम्पररी की है? नंबर, वो भी मुलाजिम की गाड़ी? मुलाजिम की गाड़ी। वो असंद CIE के उसको? हाँ हाँ जो जी। जिनको गोली लगी श्री राम नाम ऋषि राम? जिसको हमारे मुलाजिम को गोली लगी है वो ऋषि है उसका ऋषि नाम। राम। हाँ। कावड़ी गांव में एक वारदात हुई है। हमारे CIE करनाल की कोई टीम रेड करने के लिए आई हुई थी, तो उसके साथ कोई हादसा हुआ है। गोली चलाई है, 2-3 लड़के थे बाइक पर, तो उसमें भी देख रहे थे, तहकीकात कर रहे हैं। जिस कर्मचारी को गोली लगी तो हालत उसकी सही है और दाखिल करा दिया। सर, जिसको गोली लगी उसकी हालत इस समय कैसी है? बिल्कुल सही है, बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टर वगैरह से बात हुई? हाँ, डॉक्टर से बात हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कुछ नाके वगैरह लगाए जा रहे हैं? हाँ, नाके पूरा सीलिंग प्लान के जो हमारे नाके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के वो लगे हुए हैं। हमारी CIE की टीम सारी काम कर रही है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी का नाम सावन है, जो कि सोनीपत के लाट गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी सुरेश अभी भी फरार है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल भी बरामद की है। अब पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर पूरे जिले में नाकेबंदी लगाकर बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। अब देखना होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा और करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।